पीएलआई स्कीम बंद। सरकार ने $23 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव योजना खत्म करने का फैसला किया। भारत सरकार ने $23 बिलियन की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम को बंद करने का फैसला किया है। ये 2020 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और चीन पर निर्भरता कम करना था। हालांकि 4 साल बाद सरकार अब इसे आगे नहीं बढ़ाने जा रही है। इस फैसले का भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश और इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, आइए विस्तार से समझते हैं। पीएलआई स्कीम क्या थी और क्यों शुरू हुई? पीएलआई स्कीम का मकसद भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना था। इसके तहत कंपनियों को निश्चित उत्पादन लक्ष्य पूरा करने पर सीधा कैश इंसेंटिव दिया जाता था। मुख्य उद्देश्य भारत में मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान 25% तक बढ़ाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आकर्षित करना, चीन पर निर्भरता कम करना, लोकल रोजगार को बढ़ावा देना। किन सेक्टर्स को फायदा हुआ? पीएलआई स्कीम को 14 पायलट सेक्टर्स में लागू किया गया था, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, एप्पल सप्लायर, फॉक्सकॉन, सैमसंग, डेक्सकॉन आदि, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस, फूड प्रोसेसिंग, सोलर और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। हालांकि 4 साल के भीतर इस स्कीम को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, जिसके चलते सरकार इसे बंद करने जा रही है। क्यों बंद हो रही है पीएलआई स्कीम? उत्पादन लक्ष्य अधूरे। सरकार ने स्कीम के तहत $410 बिलियन का उत्पादन लक्ष्य रखा था, लेकिन अक्टूबर 2024 तक सिर्फ $151.93 बिलियन ही हासिल हो सका, यानी सिर्फ 37% टारगेट ही पूरा हो पाया। कम फंडिंग और इंसेंटिव में देरी। सरकार ने स्कीम के लिए $23 बिलियन आवंटित किए थे, लेकिन अब तक सिर्फ $1.73 बिलियन ही वितरण हुआ। ये कुल बजट का सिर्फ 8% है, जिससे कंपनियों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिला। ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप। कंपनियों को इंसेंटिव पाने में दिक्कतें आई और सरकार की सख्त शर्तों के चलते कई कंपनियां स्कीम से बाहर हो गईं। कुछ कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट तो किया, लेकिन ग्रोथ और उत्पादन शर्तों को पूरा नहीं कर सकी, जिससे वे इंसेंटिव पाने की योग्य नहीं रही। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गिरावट। 2020 में भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 15.4% था, जो अब 14.3% तक गिर गया है। इससे साफ होता है कि पीएलआई स्कीम ने उतना असर नहीं डाला जितनी उम्मीद थी। पीएलआई स्कीम का क्या असर पड़ा? कुछ इंडस्ट्री में सफलता मिली। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बूम। 2024 में $49 बिलियन का मोबाइल प्रोडक्शन हुआ, जो 2022 से 2021 से 63% अधिक है। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों ने भारत में उत्पादन बढ़ाया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ग्रोथ। भारत का फार्मा एक्सपोर्ट $27.85 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले 10 सालों में लगभग दोगुना है। कौन से सेक्टर्स पिछड़ गए? फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को पर्याप्त इंसेंटिव नहीं मिला। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ईवी प्रोडक्शन धीमा रहा। सेमीकंडक्टर और सोलर इंडस्ट्री में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। आगे क्या होगा? पीएलआई स्कीम खत्म, लेकिन नई नीति की तैयारी। पीएलआई स्कीम के बंद होने का मतलब ये नहीं कि भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को छोड़ रहा है। सरकार अब नए तरीके पर विचार कर रही है, जिसमें कंपनियों को इन्वेस्टमेंट लागत का आंशिक रिफंड दिया जा सकता है, ताकि वे अपना पैसा जल्दी रिकवर कर सके। सरकार नई सेक्टर स्पेसिफिक नीतियां ला सकती है, जिससे इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रोथ हो। कैसे असर पड़ेगा? भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की रफ्तार धीमी हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बनाए रखना सरकार के लिए चुनौती होगी। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन मजबूत करने पर फोकस करना होगा। क्या पीएलआई स्कीम को बंद करना सही फैसला है? पीएलआई स्कीम से कुछ इंडस्ट्री को ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन कुल मिलाकर ये अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं हो पाई। सकारात्मक पहलू। भारत में मोबाइल और फार्मा सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ विदेशी कंपनियों ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की। नकारात्मक पहलू। सरकारी नीतियों में देरी और लाल फीताशाही से कंपनियों को दिक्कत हुई। मैन्युफैक्चरिंग का योगदान जीडीपी में घटा। फूड, ऑटो और सोलर सेक्टर को पर्याप्त लाभ नहीं मिला। अब सवाल यह है कि सरकार की नई नीति क्या होगी? क्या भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अमेरिका, चीन और वियतनाम जैसी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले खड़ा कर पाएगा? आपका क्या विचार है? क्या सरकार को पीएलआई स्कीम जारी रखनी चाहिए थी? हमें कमेंट में बताएं।